जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सरकारी स्कूलों के लिए, तस्लीम शुदा प्राइवेट इदारों के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए एक नया हुक्मनामा जारी हुआ, बल्कि दो मुख्तलिफ सर्कुलर्स आए हैं। दोनों में पढ़कर चंद जो अहम बातें हैं और जो मकसद है सरकार के ये ऑर्डर जारी करने का, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जो हालिया केसेस हैं वो आप सब समझ जाइएगा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, निजी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं और पब्लिक लाइब्रेरी हैं, यहाँ जितनी भी मौजूद किताबें हैं और बाकी जो एकेडमिक कंटेंट है, जो मवाद है, उसका एक जामे एकेडमिक और कंटेंट ऑडिट कराने का हुक्म सरकार ने जारी किया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के महकमों की तरफ से अलग अलग जो सर्कुलर जारी किए गए हैं, तमाम तालीमी इदारों को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो किताबों, जो जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, मकाले हैं, थीसिस हैं, इसके अलावा डिसर्टेशंस हैं, डिजिटल कंटेंट है और बाकी तालीमी वसाइल है, उसका मुकम्मल तौर पर जायजा ले, चाहे वो किसी भी वक्त खरीदे हों या निसाब में शामिल किए गए हों, पुराना है कि नया, सबका एक साथ ऑडिट किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि तालीमी मवाद, इल्मी मयार, हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और जो तदरीसी अहमियत है और जो तालीमी अफादियत है, उस पर पूरा उतरा जा सके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मौजूदा जो कवानीन हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके मुतलका जो ज़ाब्ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और निसाबी जो मयारात हैं, उसका भी ख्याल रखा जाए। इस बात को सुनिश्चित करना, इस बात को यकीनी बनाना है। सर्कुलर के तहत ऐसे किसी भी तालीमी मवाद की खरीद, उसकी सिफारिश, उसकी पब्लिकेशन, उसकी तकसीम करना, लाइब्रेरियों में दस्तयाबी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, जिसमें गलत, गुमराहकुन, मस्क-शुदा, इश्तियाल अंगेज या गैर कानूनी कंटेंट या मवाद शामिल होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे कंटेंट पर भी पाबंदी आयद की गई है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी या टेररिज्म से जुड़े हुए या सेपरेटिज्म से जुड़े हुए वाक़यात, फिर मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला हो, शिद्दत पसंदी से जुड़े हों, इत्तेहाद पर कोई सवाल हो, मुल्क की सालमियत पर, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सवाल हो, जो इसको फ़रोग देगा, उसके खिलाफ भी सरगर्मियाँ या इस तरह की सरगर्मियाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसकी निगरानी के लिए सरकार ने जो इदारों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डायरेक्टरेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंटल लेवल पर जो है मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील देने की डायरेक्शंस दी हैं। यूनिवर्सिटियों में कानूनी और तालीमी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई गई है। इसके अलावा वाइस चांसलर्स, कॉलेज प्रिंसिपल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, इदारों के सरबराहान, लाइब्रेरी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस अमल के मौसर नफाज का जिम्मेदार ठहराया गया है। मुकर्रर मुद्दत में हिदायत पर अमल नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी ज़ाब्तों के मुताबिक। और सरकार का ये भी मानना है कि तालीमी मयार को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, इदारा जाती जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए और जो हालिया मुतनाज़ा किताबें छपी हैं, जिस पर कार्रवाइयाँ हुई, पब्लिशर्स ब्लैक लिस्ट किए गए, मुसन्निफीन गिरफ्तार हुए, उस अमल को और आगे बढ़ाते हुए अथॉरिटीज़ ने अब सारी, चाहे वो पुरानी या नई किताबें हों, पहले से कंटेंट गया है पब्लिक लाइब्रेरीज़ में, प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसका ऑडिट करने का हुक्म दिया गया है।